नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कॉलेजियम सिस्टम और सरकार की चल रही मनमानी पर पूर्व सीजीआई जस्टिस बी आर गवई ने बहुत बड़ी बात रख दी है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में जो कुछ भी होता है ना, हमारे देश की कॉलेजियम सिस्टम ही करता है। अब इस कॉलेजियम सिस्टम को तमाम ऐसे जज हैं जो खत्म करना चाहते हैं और मोदी सरकार द्वारा लाए गए एनजेएसी कानून को लागू करना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्व सीजीआई जस्टिस बी आर गवई, जो कि एक दलित सीजीआई थे, बौद्धिक भी है क्योंकि बौद्ध धर्म ही उन्होंने अपनाया था। जस्टिस बी आर गवई को हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जब कॉलेजियम सिस्टम पर इनको बात रखनी हुई तो इन्होंने क्या बात रखी, हम लोगों को मालूम है कि कोई ऐसी चीज नहीं जो 100% सही हो। कोई भी नियम, कोई भी कानून, मतलब कुछ भी देश में 100% नहीं है। ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम भी 100% कहां हो सकता है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम है तो न्यायपालिका आजाद है। न्यायपालिका, जजों का स्थानांतरण, तबादला, कौन जज किस मामले की सुनवाई करेगा, किसकी पदोन्नति, किसका डिमोशन, यानी कि जो कुछ भी न्यायपालिका में होता है कॉलेजियम सिस्टम करता है। कॉलेजियम सिस्टम में जो जज बैठते हैं, 5 जज, वो करते हैं। ठीक है, तो मोदी सरकार क्या चाह रही है कि एनजेएसी कानून लागू कर दिया जाए। 2014 में ही मोदी जी लेकर आए थे, पास भी हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार कर दिया था। तो मोदी जी का ये ड्रीम है, सपना है कि किसी भी तरीके से एनजेएसी कानून लागू कर दिया जाए और न्यायपालिका में हमारा दबदबा बन जाए। तो जैसा हम चाहेंगे सरकार मतलब सरकार जैसा चाहेगी अदालत वैसा ही करेगी। जैसे कि कौन सा जज किस मामले की सुनवाई करेगा, कौन जज कहां जाएगा, किस बेंच में रहेगा, क्या फैसला सुनाएगा, यानी पूरा कंट्रोल सरकार चाहती है। इसी बात को लेकर के जब जस्टिस बी आर गवई कॉलेजियम सिस्टम पर बोले तो क्या लाजवाब बोले, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है, इस समय भारत में कॉलेजियम सिस्टम पर देश के पूर्व सीजीआई ने कह दी बड़ी बात। सरकार की भूमिका पर भी चर्चा की है जस्टिस बी आर गवई ने, लिखा भी है। पूर्व सीजीआई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम जैसे कई गंभीर मुद्दों पर अपनी राय रखी। क्या राय रखी है वो भी देख लीजिए, लिखा भी है, कॉलेजियम ही सबसे सही। जस्टिस बी आर गवई के मानना है कि फिलहाल अभी जब कोई नया नियम नहीं है हमारे पास तो कॉलेजियम सिस्टम ही सही है। एनजेएसी से तो लाख बेहतर है। अगर एनजेएसी लागू हो गया तो यह सरकार का कानून है और सरकार न्यायपालिका पर अपना कंट्रोल पालेगी। अभी फिलहाल सरकार का कोई दबाव नहीं है, कोई दबदबा नहीं है, फिर भी इतना दबाव डाला जाता है, जजों की खोपड़ी तक तुड़वा दी जाती है। तो बात यह कि अगर एनजेएसी लागू हो गया तो न्यायपालिका भी सरकार के अधीन हो जाएगी और जज सरकार के नौकर बन जाएंगे। तो सरकार जैसा कहेगी जज वैसा ही करेंगे। इसीलिए जस्टिस बी आर गवई का मानना है कि कॉलेजियम सिस्टम अभी के तौर पर यह सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस गवई ने आगे कहा कि कॉलेजियम मनमाने ढंग से काम नहीं करता। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की जाती है और उसके बाद ये केंद्र सरकार को भेजा जाता है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार, खुफिया विभाग और सभी पक्षों के से सुझाव एकत्र किए जाते हैं और उसके बाद उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम अंतिम निर्णय लेती है। नामों को भेजे जाने के बाद भी अगर सरकार या कार्यपालिका का कोई आपत्ति होती है तो उन आपत्तियों को कॉलेजियम के समक्ष रखा जाता है। कॉलेजियम आपत्तियों पर विचार करता है, उसके बाद अंतिम फैसला किया जाता है। तो जरा सोचिए, एक जज को कितना टेस्ट देना पड़ता है। अगर कॉलेजियम सिस्टम ने नाम की सिफारिश कर भी दी तो आगे केंद्र सरकार के पास जाएगा, केंद्र सरकार उसमें कमियां निकालेगी, उसकी जांच होगी, यानी कि एक जज की नियुक्ति में कितने बड़े बड़े प्रोसेस अपनाए जाते हैं। तो ये तो निष्पक्ष प्रक्रिया है। अब चुनाव आयोग का हाल देख लीजिए, मोदी शाह जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो चुनाव आयुक्त तो बन जाता है। क्या ये निष्पक्ष? इसे निष्पक्ष नहीं कह सकते। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के तहत जिस जज का चयन होता है, नामों की सिफारिश की जाती है, कई चरणों के साथ उसे गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो कहीं जज बनता है। तो ये प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष है। देखिए, लिखा भी है, वहीं हाई कोर्ट के जजों की स्वीकृत संख्या और जजों की नियुक्तियों के बीच भारी अंतर पर पूर्व सीजीआई ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने फैसले में कहा है कि कॉलेजियम द्वारा दूसरी बार सिफारिश किए जाने पर कार्यपालिका नियुक्ति करने के लिए बाध्य है। लेकिन मुझे ये खेद है कि कई ऐसे नाम हैं जिन्हें दूसरी सिफारिश के बाद भी कार्यपालिका ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। ये आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं, पर इस मुद्दे
पर इस मुद्दे को मुझे उठाना ही होगा। तो जस्टिस बी आर गवई ने यह कहा कि ठीक है, कुछ ऐसे नाम है जिस पर सरकार मुहर लगा देती है, लेकिन तमाम ऐसे नाम है जिस पर सरकार मुहर नहीं लगाती है, लंबे समय तक नामों को रोक कर रखती है, जिससे कि न्याय व्यवस्था थोड़ा डगमगा जाती है। जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि मैं इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाऊंगा, इस मुद्दे को मैं नहीं छोड़ूंगा। लिखा भी है, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने रविवार को कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए मौजूदा समय में कॉलेजियम प्रणाली ही भारत के लिए सबसे उपयुक्त है। पूर्व सीजेआई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान न्यायिक शासन की पुनर्कल्पना विषय पर बोलते हुए गवई ने कई अहम मुद्दों पर बात की। पूर्व सीजेआई ने लोगों को संबोधित करते हुए यह कहा कि कॉलेजियम के कामकाज के संबंध में एक मुद्दा उठाया गया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि कॉलेजियम प्रणाली एक त्रुटिहीन प्रणाली है। कोई भी प्रणाली परिपूर्ण नहीं हो सकती। हर प्रणाली के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन इतने वर्षों तक काम करने के बाद मुझे लगता है कि कम से कम फिलहाल के लिए कॉलेजियम प्रणाली हमारे देश के लिए सबसे उपयुक्त है। कार्यपालिका पर क्या बोले जस्टिस बी आर गवई, ये भी देख लीजिए। लिखा भी है, पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अदालतें हमेशा संयम बरतती हैं और वे अपनी शक्तियों का प्रयोग तब करती हैं जब उन्हें लगता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, या फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद को सौंपी गई शक्तियों के बीच के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब कार्यपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति के अपराधी होने के संदेह पर उसके घर ध्वस्त कर देती है, तो क्या न्यायपालिका से यह अपेक्षा की जाती है कि वो चुपचाप बैठी रहे और कार्यपालिका को ऐसे कृत्य को अंजाम देने के लिए अनुमति दे जो कानून के शासन पर प्रहार करता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। तो जस्टिस बी आर गवई ही वो जज हैं जिन्होंने बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव कर रही सरकारों को सबक सिखाया था। उन्होंने रोक लगाया था। जस्टिस बुलडोजर पर एक हिसाब से फैसला सुनाकर मना कर दिया था कि आप कौन होते हैं घर तोड़ने वाले, आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। अगर तोड़ना ही है तो भाई कोर्ट का आदेश लीजिए, आप जज, जूरी और जल्लाद क्यों बन रहे हैं? तो ये वही जस्टिस बी आर गवई साहब है जो न्याय के लिए जाने जाते हैं, न्याय का देवता कहा जाता था। और जब तक ये देश के सीजेआई थे, क्योंकि अभी जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत से पहले जस्टिस बी आर गवई ही सीजेआई थे, हम सभी लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने बहुत कवर किया इनको, ठीक है। तो ये सच्चाई है कि जस्टिस बी आर गवई इतिहास रचना जानते हैं, जस्टिस बी आर गवई फैसले लेना जानते हैं, बिना सरकार के डरे, बिना सरकार के डर के वो डिसीजन ले लेते हैं। और कई ऐसे फैसले सुनाए भी जिससे सरकार को बड़ा बुरा भी लगा, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस बी आर गवई रुके नहीं। और आज भी रिटायरमेंट के बाद, जैसा उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद मैं सरकार की गोद में नहीं बैठूंगा, और आज उसी का नतीजा है कि कॉलेजियम का खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि सरकार की मनमानी पर बात कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि कार्यपालिका को किस दायरे में रखा जाए उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये जस्टिस बी आर गवई की ताकत है, उनकी निष्ठा, ईमानदारी है। वो बिके नहीं, इसीलिए आज वो झुके नहीं और आज वो डंके की चोट पर बोल रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।